दोस्तों, कैसे हैं आप? एक बार फिर परमेश्वर की बड़ी अजीम कृपा और दया और उसके फजलो करम से हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं। क्या करने? परमेश्वर का वचन लेकर। फजलो करम, हमारे पिताजी इसका शब्द का इस्तेमाल बहुत किया करते थे। तो मैंने एक अंकल से पूछा, ये फजल मतलब ग्रेस, अंग्रेजी शब्द है ग्रेस, अनुग्रह, फजल, और फजलो करम मतलब एक्ट्स ऑफ हिज ग्रेस, उसके कर्म मतलब काम। वो फजल के कर्म, वो फजल के काम, द एक्ट्स ऑफ हिज अमेजिंग ग्रेस हैज बीन वर्किंग इन आवर लाइव्स। हमारे जिंदगी में उसके फजलो करम के काम चल रहे हैं। और इसलिए कहते थे हमारे पिताजी कि खुदावंद के फजलो करम से जिंदगी का एक और दिन खुदावंद यीशु मसीह ने हमें दिखा दिया। खुदा का लाख लाख शुक्र। जब पिछली बार हमने मुलाकात की थी, उसके बाद और आज शायद कई ऐसे हैं जो गुजर गए हैं, जो सो गए हैं, जो दफना गए, लोगों ने दफना दिया उनको। पर खुदा का लाख लाख शुक्र कि जिंदों की जमीन पर हमारे खुदावन ने हमें एक और मौका दिया है कि उसके अब्दी हमेशा रहने वाले कलाम को हम सुन सके। दोस्तों, एक बड़ा खूबसूरत इंग्लिश का गीत है, मैं पढ़ना चाहूंगा, बहुत खूबसूरत। और ये उसका ट्यून भी साथ साथ आप सुनिए इसका। जब मैं इसको पढ़ूंगा, एक ही छोटा उसका स्टैंजा पढ़ना चाहता हूं। इस तरह है वो, अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड that saved a wretch like me. I once was lost, but now I am found. Was blind, but now I see. अद्भुत है तेरा अनुग्रह है खुदाबंद, और कितना मधुर है उसकी आवाज, जो मुझ जैसे नीच गिरे हुए पापी को उसने बचा लिया। मैं तो खोया हुआ था, पर खुदावंद तूने मुझे ढूंढ लिया। मैं तो अंधा था और अब मैं देख सकता हूं। अमेजिंग ग्रेस, हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me. मुझ जैसे गुनहगार को एक खुदावंद तेरे अद्भुत अमेजिंग अद्भुत अनुग्रह ने बचा लिया। मेरे अजीजों, सोचिए इन शब्दों की गहराई में। आज मैं चाहता हूं आप गोता लगाएं। I would like you to dive into the depths of this amazing grace with me today. मैं चाहता हूं कि आज आप मेरे साथ इसका अनुभव करें और कोशिश करें इसको समझने के लिए कि खुदा का फजल, उसका अनुग्रह कितना महान है हमारे लिए और कितना बेशकीमत है। हाउ प्रेशियस इट इज, और कितना अनमोल है वो। और हमारे खुदावन ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमें बचाया है। हम इफिसियों के 2 अध्याय में पढ़ते हैं कि हम किसी अपने अच्छे कार्यों से, गुड वर्क से खूब अपना दिखाते कि मैंने ये करा, वो करा, फला फला करा, हम चर्च जाते, ये करते, वो करते, हमारे बाप दादा ये थे, फला फला थे, हम ये है वो है। तो उसने कहा आपके अच्छे कर्म से नहीं, बट वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। परंतु हम खुदावंद यीशु मसीह के उस फजल, उस अनुग्रह से बचाए गए, नॉट बाय वर्क्स, अपने अच्छे कार्यों से नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, आपको बड़ा अफसोस होगा सुन के, कि हमारे जो अच्छे कार्य है ना, हमारे अच्छे कर्म है, बिल्कुल बाइबल बताती है मैले कुचैले गंदे चिथड़ों की तरह है हमारे अच्छे कार्य। आप बोलो कमाल करें अल्फ्रेड साहब, मैं तो इतना कुछ करता हूँ, खैरात में देता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, कितने बच्चों को मैंने एजुकेशन दिलवा दी, मैं भूखों को खाना खिलाता हूँ, मैं कितनी लोगों को चुपचाप मदद करता हूँ, कितना चर्च के लिए कितना मैं इन्वेस्ट करता हूं। आप कह रहे हो मेरे अच्छे काम बेकार है? दोस्तों, बेशक आप जो मर्जी कर लीजिए,
जो मर्जी कर लीजिए, पर खुदा का वर्डिक्ट फाइनल है, वो राइचियस जज है। और खुदा क्या बोलता है, हमारा खुदावंद क्या बोलते हैं कि हमारे जो अच्छे कार्य है ना, वो मैले कुचैले चित्रों की तरह है, उसके सामने कुछ नहीं। क्यों मेरे अजीजों? क्योंकि हमारा हृदय ढोंगी दुष्ट है। इसी हृदय से सब प्रकार की बुराइयां निकलती हैं, और ये हृदय पापी है मेरे अजीजों। जितना भी आप बाहर से सुंदर दिखें, जितना अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करें, पर हमारा जो हृदय है ना, वो ढोंगी है, दुष्ट है। अगर आप अपने आप से सच्चे हैं ना, और होना चाहिए, आप अपने आप से थोड़ा कोई झूठ बोल सकता है? और अगर आप जानेंगे और जांचेंगे अपने हृदय को, तो आप जानेंगे कि हमारा हृदय कितना ढोंगी है, कितना दुष्ट है, कितनी बुरी बुरी बातें हम बोलते हैं, ऐसी ऐसी चीजें जो हमें करनी नहीं चाहिए, वो हमारे हृदय से निकल के आती है और वो हम कर देते हैं। और ऐसे से गंदे शब्द हम बोलते हैं। आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीकेथ, खुदा के कलाम में लिखा है। आपके हृदय की भरपूरी से वो वचन मुंह से निकल के आते हैं। मेरे अजीजों, हम लोग भटक गए हैं, हम दूर हट गए हैं, हम दुनिया की चाल चल रहे हैं, हम खुदा की धार्मिकता के रास्ते से बहुत पहले छोड़ दिया हमने। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, खुदा का एक बहुत खूबसूरत एक वर्स है बाइबल के कलाम में, मैं आपके सामने इसको लाना चाहता हूं, और वो इस तरह है। एफिसियों की बड़ी खूबसूरत एक छोटी सी पत्री है। मैं हमेशा की तरह बोलता हूं, अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो प्लीज 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 एक बाइबल लीजिए, वो आपकी जिंदगी बदल देगी। मैं सच कह रहा हूं, इट इज द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। ये खुदा का जीवत कलाम है। इट इज इटर्नल, अनंत काल और सनातन से सनातन तक रहने वाला कलाम है। हाँ दोस्तों, ये धरती और आकाश टल जाएंगे, पर एक बिंदु, और एक छोटा सा एक बिंदु भी नहीं टलेगा। नॉट इवन अ टिटल विल पास अवे, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। और यहां पे लिखा है, एफिसियों का पहला अध्याय, उसका 7वां पद, प्लीज गौर फरमाइएगा। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, द्वारा पढ़ता हूं, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। ओहो, ब्यूटीफुल, खूबसूरत, लाजवाब, बेमिसाल। कैसे हमें छुटकारा मिला? कैसे पापों के बंधन से हमें आजादी मिली? कौन दिलवा सकता है आजादी हमें? जैसे हमेशा हम सुनते हैं, पर यहां पौलुस जो पत्री लिख रहा है एफिसियों के, एफिशियंस के वहां एफेसस में, जहां पे प्रभु के लोग थे, उसमें ये लिखा है कि हमारा लहू के द्वारा छुटकारा हुआ है। अच्छा, फिर क्या आगे लिखता है? और उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है हमें। मेरे अजीजों, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार, अंग्रेजी में इस तरह है, अंग्रेजी में बड़ा, और मैं आपको पढ़ना चाहता हूं, इन whom we have redemption, छुटकारा। किसमें छुटकारा? प्रभु यीशु मसीह में है हमें छुटकारा। थ्रू हिज ब्लड, उसके बेशकीमत लहू के वसीले से, द फॉरगिवनेस ऑफ सिंस, पापों की क्षमा, अकॉर्डिंग टू द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। ओह, कितना खूबसूरत कलाम है दोस्तों। ना उसकी गहराई, ना उसकी चौड़ाई, ना लंबाई, और मैं इसको नाप नहीं सकता मेरे अजीजों, मेरे में वो क्षमता ही नहीं, मैं तो बता ही नहीं सकता व्हाट इज द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। आप सिर्फ अनुभव कर सकते, यू कैन ओनली एक्सपीरियंस इट, द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस। ओ, हम तो ऐसे हैं कि उसकी मोहब्बत और उसकी फजल के सागर में डूबे हुए लोग हैं मेरे अजीजों। हमारा अपना कुछ नहीं है। व्हाट इज ग्रेस? अनमेरिटेड फेवर। अनमेरिटेड फेवर कहने का मतलब जिसके हम लायक नहीं है ना, जिसको हम कमा नहीं सकते, वो खुदा का वरदान है हमारे लिए। इट इज हिज ग्रेस, ओ इट इज हिज अनमेरिटेड फेवर। GRACE, क्राइस्ट, गॉड्स रिचेस एट क्राइस्ट एक्सपेंस। वो खुदा की दौलत मसीह यीशु में जो हमें मिलती है,
और हिंदी में क्या पढ़ा हमने, बहुत ही खूबसूरत 7वें पद में, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार क्या मिला हमें, अपराधों की क्षमा। मेरे अजीजों, आप चाहते हो कि आपके अपराध क्षमा हो? अपराध कैसे कैसे क्षमा होंगे? उसके लहू के बहे जाने से। हम तो सब जानते हैं इसके बारे में कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी। मैं आज, आप भी बड़े हैरान होंगे, बड़ी देर से आप देख रहे हैं, मैं जानता हूं मैं जानता हूं, बड़ी देर से देख रहे हैं आप कि एल्फ्रेड साहब ये क्या आपने अपने सामने यार एक अजीबोगरीब किस्म का बड़ा अच्छा आपने ग्लास रखा है, बड़ा अच्छा है। देखिए, मैं आपके सामने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहता हूं। ये कोशिश करूंगा, मैं गाफिल हूं, मैं ज्यादा नहीं कुछ कर सकता, फिर भी एक छोटा सा, बहुत छोटा सा उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं कि कैसे उसके बेशकीमत लहू के वसीले से हमारे गुनाह क्षमा हो सकते हैं, और उसका ये अनुग्रह, ये फजल क्या है। आइए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट हम इस प्याले में, इस शीशे के ग्लास में देखते हैं मेरे अजीजों। ये है वो छोटा सा एक्सपेरिमेंट। मेरे अजीजों, जब खुदावन ने आदम को बनाया और साथ में उसकी पसली को लेकर एक औरत को बनाया जिसका नाम हवा रखा गया, और परमेश्वर ने हवा को आदम को दिया, और बहुत ही खूबसूरत वाटिका में वो रहते थे। पर मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं कहानी को, किस तरह शैतान एक सांप, एक सर्पेंट बन के आया और हवा को वर्गलाया, उसने टेम्प्ट किया, और किस तरह उसने वो फल खा लिया जो खुदा ने बोला था उस फल को मत खाना, बाकी सब कुछ है। पर उन्हें ना आज्ञाकारी हुए और परमेश्वर की बात नहीं मानी। और मैं बताना चाहता हूं, डिसोबीडियंस इज द ब्रीफेस्ट डेफिनेशन ऑफ सिन। और किस तरह मेरे अजीजों पाप इस दुनिया में आया। और इस तरह पाप एंटर किया जब आदम ने सबसे पहले और हव्वा ने खुदा के उस आज्ञा का उल्लंघन किया। मेरे अजीजों, आदम की वाटिका से उसको निकाल दिया गया। उन्होंने देखा कि वो नंगे हैं और अपने आप नंगेपन को छुपाने लगे। मेरे अजीजों, मैं बताना चाहता हूं, आदम और खुदा के बीच में एक दरार आ गई जिसको पाप कहते हैं। बचा सकता था, और खुदा का लाख 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 शुक्र कि खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया में आए और वो मुजस्सम हुए, परमेश्वर इंसान बन के आया। क्यों आया? हमारे लिए जान देने के लिए वो आया, हमारे लिए मरने के लिए। मेरे अजीजों, वो आया क्योंकि हमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है, बेइंतहा मोहब्बत। मैं बता रहा हूं, कहते हैं कि अगर एक भी पापी होता ना इस दुनिया में, एक भी पापी, तो प्रभु यीशु मसीह आते और अपनी जान देते सलीब पर, उस कलवरी पे जान देते आपके लिए और मेरे लिए। मेरे अजीजों, वो आया, वो आया, वो आया, वो आया हमें बचाने के लिए। ओ खुदा का लाख लाख शुक्र कि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, क्योंकि जहां से आपसे और मुझसे इतना प्यार करता है, वो आया हमारे लिए। और आया, और जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, वो आया ताकि अगर जो कोई उस पर विश्वास, मतलब जो कोई उसको ग्रहण करे,
जो कोई उस पर ग्रहण करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। दोस्तों, इसको ग्रेस कहते हैं, इसको फजल कहते हैं, इसको वो कहते हैं जिसके हमारे समझ के बाहर है, जो अमेजिंग चीज है, अद्भुत है उसका अनुग्रह। अरे मैं तो लायक नहीं हूं मेरे अजीजों, मैं तो लायक नहीं हूं, मैं तो लायक नहीं हूं, मैं मुझे कैसे लिया है वो जो धनी था। सो प्रभु के कलाम में लिखा है कुरिन्थियों में कि वो knowing not the grace of our Lord Jesus Christ, क्या प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह को नहीं जानते कि वो जो धनी था तुम्हारे लिए कंगाल बन गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से हम धनी हो जाए। Oh, the riches of His grace, उसके अनुग्रह के धन को पहचानो मेरे अजीजों आज कि वो आपसे कितना प्यार किया उसने। हमारे गुनाहों, He didn't treat us and according to our sins, हमारे गुनाहों के उसने हमें नहीं ट्रीट किया, उसने हमें क्षमा किया। वो जानता है कि हम पापी हैं, फिर भी हमसे इतनी मोहब्बत करी, इतना प्यार किया उसने। वो आया ताकि हम बच जाए। मेरे दोस्तों, समझ के बाहर, ये तो छोटा एक्सपेरिमेंट है, बिल्कुल छोटा सा एक्सपेरिमेंट, हमें समझ नहीं है इसका, छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, पर वो जो अनुग्रह है, द रिचेस ऑफ हिज ग्रेस, द अमेजिंग ग्रेस, कि मैं जो आत्मिक रूप से अंधा था उसने मेरी आंखें खोल दी। 12 साल की उम्र में मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, मेरा जीवन बदल गया। मेरे अजीजों, एक और शख्स था, बड़ा ही खतरनाक क्रिमिनल आदमी, खतरनाक से भी खतरनाक क्रिमिनल, कैसीनो चलाता था, गैम्बलिंग डेन चलाता था, शराबें इधर से उधर करता था, स्मगलिंग करता था। एक दिन एक प्रचारक को पकड़ के वो लेके आया, उसने कहा बताओ क्या मेरे लिए कोई उम्मीद है इस दुनिया में? आप कहते खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर जान दी, पापियों से प्यार करता है, मुझ जैसे गंदे गुनहगार के लिए कोई है चांस? तो उस शख्स ने, चार्ल्स फेनी ने कहा, खुदा का खादिम था वो, ग्रेट प्रीचर, उसने कहा माय फ्रेंड, द ब्लड ऑफ जीसस क्राइस्ट हिज सन क्लेंज्ड यू फ्रॉम ऑल सिन। प्रभु यीशु मसीह, खुदा के बेटे का लहू तुझे सब अधर्म और पाप से शुद्ध कर देगा। उसने कहा मैंने अपनी बीवी को जान से मार दिया। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह का लहू तेरे सब गुनाह को पाक साफ कर देगा। उसने कहा मैंने अपनी बेटी पे हमला किया, अब्यूज किया उसको मैंने, प्रभु यीशु मसीह का लहू तुझे सब पापों से, सब अधर्म से शुद्ध कर देगा। उस आदमी ने जितना कुछ बोला, अपनी जिंदगी खोल दी, बिल्कुल अपनी जिंदगी के हृदय को, अपने जीवन को खोल दिया चार्ल्स फेनी के सामने। एक एक गुनाह बोलता रहा वो, और चार्ल्स फेनी, ये सच्ची कहानी दोस्तों, चार्ल्स फेनी ने यही एक ही शब्द बोला, एक ही वचन बोला कि प्रभु यीशु मसीह का लहू तुझे सब अधर्म और पाप से शुद्ध कर देगा। बाद में उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए कि मेरे जैसा गुनहगार, बदकार, मर्डरर, ऐसा गंदा इंसान के लिए खुदावंद ने अपनी जान दी, और आपके लिए और मेरे लिए वो नरक सहा, खुदा का गजब सहा, सलीब पर अपनी जान दी। क्यों? आपके लिए और मेरे लिए, ताकि मैं बच जाऊं, मुझे एक नई जिंदगी मिले, मुझे अनंत जीवन मिले, मुझे स्वर्ग में एक स्थान मिले, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए, मैं बच जाऊं, उसकी संतान बन जाऊं। मेरे अजीजों, वो अडॉप्ट कर ले मुझे, वो मैं समझ नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है। I'm tongue tied to tell you about His grace। दोस्तों, पहचान लीजिए उस अनुग्रह को, वो अनुग्रह आप पे भी है, वो आपको बचाना चाहता है। इस खतरनाक गैंगस्टर ने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, उसका जीवन बदल गया। रो रो के, घुटनों पे आकर, तौबा करके उसने यूं कहा, अगर आप भी करना चाहते हैं, आप भी ये प्रार्थना कर सकते हैं, ए खुदा मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं, मैं पापी हूं। मुझे पता है कि आपके पास ही अथॉरिटी है, सामर्थ है पापों को क्षमा करने के लिए। प्रभु जी, मुझ पापी पर दया करो। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए खुद आपने सजा उठाई, सलीब पर अपनी जान दी, लहू बहाया, और आपके लहू बहाए जाने से मेरे पापों का कफारा है, पापों की क्षमा है। प्रभु जी,
मुझ पापी को बचा लो। मैं आज आपको अपना उद्धार करता, मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मैं आपकी शरण में आता हूं, मैं आप पर विश्वास लाता हूं, मैं तौबा करता हूं, प्रभु मुझे बचा लो। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। दोस्तों, अगर ये प्रार्थना आपकी दिल की आवाज है आज, वो गैंगस्टर तो बच गया, अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया, उम्र कैद हो गई। पर दोस्तों, उम्र कैद तो हो गई उसको, पर वो आजाद हो गया, क्योंकि उसने सत्य को जाना और सत्य ने उसको आजाद कर दिया। वो दिल में वो जो खुशी और शांति उसको मिली, जिसको लफ्जों में बांध नहीं सकता था। अपनी बेटी से उसने क्षमा मांगा और उसकी जिंदगी बदल गई। दोस्तों, मेरी जिंदगी बदल गई, कईयों की जिंदगी बदल गई। ये अनुग्रह है। दिस इज ग्रेस। व्हाट ग्रेस इट इज, अमेजिंग ग्रेस। हाउ स्वीट द साउंड दैट सेव्ड अ wretch like me। दोस्तों, आई वॉज लॉस्ट, हम खोए हुए थे, पर उसने हमें ढूंढ लिया। हम अंधे थे, मैं अब देख सकता हूं। दोस्तों, क्या ये गाना आपका भी बन सकता है गाना? क्या आप उसको ग्रहण करना चाहोगे? तो आज है समय, आज है, आज है। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों या पापों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिलता है। ग्रहण कर लीजिए, इस अनुग्रह को ग्रहण कर लीजिए, इस उद्धार को ग्रहण कर लीजिए, इस खुदावंद यीशु मसीह को ग्रहण कर लीजिए। गॉड ब्लेस यू।